प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सभी भाई बहनों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। एक छोटा सा संदेश जिसको हम दो भागों में देखेंगे, पहला और दूसरा भाग के रूप में देखेंगे। और आज का जो मेरा टॉपिक है वह है परमेश्वर के गुण या परमेश्वर की विशेषताएं। तो इस संदेश को हम इस वीडियो के माध्यम से प्रभु के वचन के आधार पर जानने का प्रयास करेंगे कि परमेश्वर का क्या गुण है और परमेश्वर में क्या विशेषताएं होनी चाहिए। परमेश्वर को समझने की कुंजी उसके गुणों को जानना है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने स्वभाव को अपने गुणों के द्वारा ही मनुष्य जाति पर प्रकट किया है। इसलिए कि परमेश्वर ने सीमित रूप में अपने आप को दर्शाया है, इसलिए यह संभव नहीं है कि कोई मनुष्य यह कहने का दावा करे कि मैंने परमेश्वर को पूरी रीति से जान लिया है। परमेश्वर के गुणों को कुछ विद्वानों ने कई भागों में बांटने का प्रयास किया है, लेकिन हमारे लिए ऐसा करना संभव नहीं है, क्योंकि हम परमेश्वर के गुणों को छोटा या बड़ा करके सही नहीं समझ सकते। परमेश्वर के गुण उसकी वास्तविकता को दर्शाते हैं, जो स्वयं परमेश्वर है। परमेश्वर के गुण इस बात को प्रकट करते हैं। तो आइए हम कुछ बातों को देखेंगे। पहले भाग में हम परमेश्वर के 10 गुणों को देखेंगे और दूसरे भाग में हम अन्य परमेश्वर के गुणों को प्रभु के वचन के आधार पर देखेंगे। पहली बात है, परमेश्वर एक है, जिसका अर्थ यह है कि वही केवल सनातन, असीम और सिद्ध है तथा अपने कामों में भी स्वतंत्र है। अगर हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, व्यवस्था विवरण उसके 6 अध्याय 4 पद, तो वहां इस प्रकार से लिखा है, हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। उसी प्रकार से व्यवस्था विवरण 4 अध्याय और उसके 39 पद में लिखा है, सो आज जान ले और अपने मन में सोच भी रख कि ऊपर आकाश में और नीचे पृथ्वी पर यहोवा ही परमेश्वर है और कोई दूसरा नहीं। तीसरा वचन भी हम पढ़ लेंगे, वो पाया जाता है यशायाह की किताब उसका 44 अध्याय और उसका 6 पद। वहां इस प्रकार से लिखा है, यहोवा जो इस्राएल का राजा है, अर्थात सेनाओं का यहोवा जो उसका छुड़ाने वाला है, वह यूं कहता है, मैं सबसे पहला हूं और मैं ही अंत तक रहूंगा, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। तो बहुत सारे लोग जो ये कहते हैं कि परमेश्वर तो एक है, लेकिन लोग कहते हैं कि उसके कई नाम हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। बाइबल बताती है कि मैं ही परमेश्वर हूं, अर्थात यहोवा ही परमेश्वर है। दूसरा जो परमेश्वर का गुण है वह है कि परमेश्वर अनंत है। परमेश्वर का कोई अंत नहीं है। इसका अर्थ है जिसकी कोई सीमा नहीं है। अनंत का अर्थ है जिसकी कोई सीमा नहीं है, एवं वह समय के ऊपर है और प्रत्येक चीजें कुछ जगह और समय तक सीमित रहती है या समय से बंधा रहता है, परंतु परमेश्वर ऐसा नहीं है। पहला तीमुथियुस 6 अध्याय और 16 में लिखा है, और अमरता केवल उसी की है। यहां अनंत के लिए अमरता शब्द आया है, अर्थात परमेश्वर अमर है। अमरता केवल उसी की है और वह अगम्य ज्योति में रहता है और ना उसे किसी मनुष्य ने देखा और ना कभी देख सकता है। उसकी प्रतिष्ठा और राज्य युगान युग रहेगा, आमीन। तीसरा जो गुण है परमेश्वर का, कि परमेश्वर सनातन है। परमेश्वर जो है वो सनातन है, और सनातन से अर्थ यह है कि वह समय के ऊपर है, क्योंकि उसने समय को बनाया है। उसके लिए सभी काल बराबर है। उसके आरंभ का कोई समय नहीं है। परमेश्वर अपने आप को समय पर प्रकट करता है, जबकि स्वयं समय से परे है। प्रभु के वचन में भजन संहिता उसके 90 अध्याय 2 पद में लिखा है, इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए वा तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादिकाल से अनंत काल तक तू ही ईश्वर है। अर्थात हमारा परमेश्वर जो है वो सनातन काल का परमेश्वर है। चौथी बात है, परमेश्वर अपरिवर्तनशील है, अर्थात उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। प्रभु के वचन में मलाकी की पुस्तक उसका 3 अध्याय और 6 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं,
इसी कारण हे याकूब की संतान, तुम नाश नहीं हुए। यहां पर परमेश्वर कह रहा है कि मैं बदलता नहीं। अगर मैं बदल जाता, अपने वादे को मैं परिवर्तन, अपने वादे से मैं मुकर जाता, तो तुम बचते नहीं, तुम नाश हो जाते। पांचवी बात है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, अर्थात उसमें संपूर्ण सामर्थ है। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। यदि हम उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय 1 और 3 में पढ़ें तो वहां पर परमेश्वर के सर्वशक्तिमान होने का हमको प्रमाण मिलता है। वहां लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आकाश और पृथ्वी की सृष्टि कौन कर सकता है? वही जो सर्वशक्तिमान है। 3 पद में लिखा है, तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। अर्थात परमेश्वर के कहने भर से ही उजियाला हो जाता है, अर्थात सृष्टि का निर्माण हो जाता है। मेरे प्रियो, सर्वशक्तिमान का अर्थ है परमेश्वर में संपूर्ण सामर्थ्य है। मनुष्य तो जो वस्तु पहले से है उसकी सहायता से किसी दूसरी चीज को बनाता है, परंतु परमेश्वर नहीं कुछ से सब कुछ बनाता है। अय्यूब की किताब 42 अध्याय और उसके 2 वचन में लिखा है, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती है। अगली बात है मेरे प्रियो, जो 6वीं बात है कि परमेश्वर जो है वो सर्व उपस्थित है, अर्थात परमेश्वर सभी स्थानों पर एक ही समय में उपस्थित है। भजन संहिता 139 अध्याय और हम 8 पद से उसके 11 पद तक हम पढ़ेंगे। तो पहले मैं 8 पद को पढ़ता हूं। वहां लिखा हुआ है, यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है। आगे लिखा हुआ है, यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़ा रहेगा। 11वां वचन, यदि मैं कहूं कि अंधकार में तो मैं छिप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का उजियाला रात का अंधेरा हो जाएगा। तो यहां पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर जो है वह सर्व उपस्थित है, हम परमेश्वर से छिप नहीं सकते हैं। 7वीं बात है कि परमेश्वर सर्वज्ञानी है, अर्थात उसमें संपूर्ण ज्ञान है और उससे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। वो सारी बातों को जानने वाला परमेश्वर है। पहला इतिहास 28 अध्याय और 9 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि यहोवा मन को जांचता और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। भजन संहिता 94 और उसके 11 में लिखा है, यहोवा मनुष्य की कल्पनाओं को जानता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर बीते हुए समय और आने वाले समय की बात को भी जानता है। परमेश्वर का ज्ञान सिद्ध है और वह सर्वदा वर्तमान में है। परमेश्वर का ज्ञान सनातन है और परिस्थिति पर निर्भर नहीं है। वह हर चीज को होने से पहले जानता है। परमेश्वर मनुष्य के सोच, विचार, कल्पना, शब्द और काम से परिचित है। और अगर कोई अपने आप को परमेश्वर कहे और वो सर्वज्ञानी नहीं है तो फिर वो परमेश्वर नहीं है। प्रभु के वचन में 1 यूहन्ना 3:20 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। 8वां गुण है और वह है परमेश्वर पवित्र है। निर्गमन की किताब और उसका 15 अध्याय और 11 पद में लिखा हुआ है, हे यहोवा, देवताओं में तेरे तुल्य कौन है? तू तो पवित्रता के कारण महाप्रतापी और अपनी स्तुति करने वालों के भय के योग्य और आश्चर्य कर्म का करता है। तो यहां पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर पवित्र है। 1 शमूएल 2:2 में लिखा है, यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं, क्योंकि तुझको छोड़ और कोई है ही नहीं, और हमारे परमेश्वर के समान कोई चट्टान नहीं है। 9वीं बात है, 9वां गुण है कि परमेश्वर धर्मी है। इसका साधारण अर्थ यह है कि परमेश्वर में अन्याय, पक्षपात और अधर्म बिल्कुल भी नहीं है। इस धार्मिकता से परमेश्वर की इच्छा प्रकट हो जाती है। परमेश्वर में किसी भी प्रकार का स्वार्थ
या बदला लेने की भावना नहीं होती है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमारा परमेश्वर जो है धर्मी है, भजन संहिता 116 और 5 में लिखा हुआ है यहोवा अनुग्रहकारी और धर्मी है और हमारा परमेश्वर दया करने वाला है। एजरा की किताब 9 अध्याय और उसके 15 पद में लिखा है, हे इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, तू तो धर्मी है। 10वीं बात है मेरे प्रियो, परमेश्वर प्रेम है। हमारा परमेश्वर प्रेम है और परमेश्वर का गुण जो है वो ये है कि परमेश्वर प्रेम करने वाला है। पहला यूहन्ना 4:8 में लिखा है, जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। और परमेश्वर के जब हम प्रेम की बात करते हैं तो प्रेम में 3 बातों को समझना जरूरी है। अर्थात पहली बात है आगे बढ़कर एक दूसरे से वार्तालाप करना, दूसरी बात है स्वयं को समर्पित करना और तीसरी बात है स्वयं का बलिदान अर्थात प्रभु यीशु मसीह का देह धारण करना। और परमेश्वर के प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि उसने मानव से इतना अधिक प्यार किया कि मानव का रूप धारण करके वो इस दुनिया में आ गया। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अर्थात मनुष्य जो पापी हो गया था, परमेश्वर ने उसे नष्ट नहीं किया, परंतु परमेश्वर ने पहले उस मनुष्य जाति को नाश होने से बचाने के लिए योजना बनाई। हम दूसरे भाग में आगे के गुणों को दूसरे वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।